किम है और इसका दोस्त शिन, दोनों फ्रेंड होते हैं जो कि चर्च में प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। एक दिन शिक अपने फ्रेंड को लाइटर के साथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें 1 मंथ बचे प्रीस्ट बनने में, तो प्लीज ये सब मत करो। और फिर शुरू होती है सेरेमनी। शिक का फ्रेंड स्मोक की वजह से गिर जाता है और उसके साथ साथ शिक भी गिर जाता है और इनका सारा सामान नीचे फैल जाता है। और इतनी बड़ी गलती चर्च में करने के लिए इन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है। इनको कोरिया के एक बहुत ही अजीब से सुनसान विलेज में भेज दिया जाता है 1 महीने के लिए। यहाँ पर ये लोग सर्विस देंगे। आगे बढ़ते हुए रास्ते में रुककर एक जगह ये गांव का रास्ता पूछने लगते हैं। इतने में एक बदतमीज लड़की आकर शिक से उसका पानी छीनकर पैसे इसके मुंह पे मार के यहाँ से चली जाती है और ये दोनों उसको देखते रहते हैं कि आखिर थी कौन। ये लड़की बोमगी होती है जो कि 1 नंबर की बदतमीज लड़की होती है। यहाँ से दोनों दोस्त चर्च आते हैं। फादर नाम इन्हें बताते हैं कि देखो तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा हो, मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ और अच्छे से खाना खा के सो जाओ, कल से तुम्हें काम करना है। अगली सुबह शिक जल्दी उठकर चर्च की सफाई करने लग जाता है। यहीं पर वो बदतमीज लड़की बोंगी भी पड़ी हुई होती है और इसका सूटकेस भी यहीं रखा हुआ है जिसके अंदर ये खोलकर पता नहीं कुछ उसकी छोड़ो चीजें निकालने लग जाए बदतमीज कहीं का। और बोंगी की आंखें खुलती है तो इसे प्यास लगी होती है, तो ये बदतमीज लड़की वहां पड़े होली वाटर को पीने लगती है। ये शिक इसे देखता है, रोकता है, दोनों गिरते हैं और कोरियन फिल्म है तो किस हो जाती है गलती से। और इतने में चर्च की नन आ जाती है जो कि ये देख लेती है और इनको लगता है कि ये झींगा अपनी अनारकली को चर्च में लाकर उसके साथ गुडुरगु कर रहा था। बस फिर क्या था, शिक को बुलाया जाता है। ये कहता है कि देखो वो गलती से हो गया था जो कुछ भी था, पर नन को तो अपनी आंखों पर भरोसा है, इन्होंने जो देखा वही माना जाएगा। फादर नाम से भी माफी मांगता है जाकर और फिर हमें पता चलता है कि बदतमीज लड़की बोंगी फादर नाम की भतीजी होती है जो अमेरिका में रहती थी और भागकर कोरिया आ गई है। अब क्यों आई है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से बाहर जाता है तो इसका फ्रेंड कहता है कि लड़की को किस करने पर कैसा फील होता है। शिक इसे झाड़ू मार के भगा देता है। यहीं पर सफाई करते हुए वो 3 लड़कियों से मिलता है जो कि 1 नंबर की सुट्टेबाज टीनेजर स्कूल गर्ल्स होती हैं और इनको खुद के ऊपर बहुत प्राउड होता है कि हम बड़े हो गए हैं और अब सिगरेट पीते हैं। बट शिक इनको कहता है कि देखो चर्च में ये सब पीना पाना मना होता है तो भागो यहाँ से। पर टीनेजर लड़कियां किसी की नहीं सुनती, आपको तो पता ही है। और यहाँ से बाहर शिक को बोंगी दिखाई दे जाती है, उसको बुलाता है, चिल्लाता है और भाग जाती है। तो ये उसकी गाड़ी के पीछे लटक कर इसका पीछा करने लग जाता है। देखो टैक्सी लेती है तो इसके टैक्सी में जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोंगी को लगता है कि प्रपोज करने आ रहा, तो कहते हैं आई वो बॉयफ्रेंड। और बस भाई फिर क्या था, इसके बाद टैक्सी में इसको बैठा लेती है। अब टैक्सी में क्या होता है ये मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और फिर यहाँ से दोनों के ऑफिस में आ जाते हैं बोंगी के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। बोंगी इसी के लिए अमेरिका छोड़कर कोरिया भाग कर आई होती है और इस आदमी को 1 मिनट नहीं लगता है इससे ब्रेकअप करने में। कहता मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, बाय, गुड बाय, टाटा, हो गया खत्म। अब बोंगी का दिल तो टूट गया, तो रास्ते में रोते हुए घर जा रही होती है। शिक इसको ठीक करने की कोशिश करता है बट गलती से रास्ते में इसको हिट कर देता है। बेचारी रोती गाती घर पे आती है तो फादर नाम कहते हैं कि देखो दुनिया में पिता और प्रीस्ट को छोड़कर सारे मर्द सुअर होते हैं। ये कैसा कंक्लूजन है भाई। बोंगी इनसे पैसे मांगती है वापस अमेरिका जाने के लिए। फादर के पास पैसे तो होते नहीं है तो कहते हैं ना कि अब तो नहीं है मेरे पास, तो बोंगी खुद कमाना पड़ेगा ना इसको। अब तो चर्च में मेड बन जाती है और शिक आज फिर से उस 3 सुट्टेबाज लड़कियों से मिलता है। उनको ये परेशान डिस्टर्ब कर देता है जो कि सिगरेट फूंक रही होती है, तो खूब गंदी गंदी गाली देती है, खूब गंदी गंदी गाली देती है भाई। इसको इतनी गंदी दिल्ली वाली भी ना दे पाए। आज बोंगी को चर्च से वैन मिलती है किड्स को ट्रिप पर लेकर जाने के लिए, गांव मोहल्ले के होते हैं। तो ये बेवकूफ बच्चों को वैन में बिठाकर बहुत गंदे तरीके से वैन को ड्राइव करते हुए लोकेशन पर जाती है और यहाँ पर चिल कर रहे होते हैं सभी। लोकेशन पर आगे का बच्चा सिख को खूब गंदी गंदी गाली देता है, खूब गंदी गंदी। सिख कहता है कि प्यारे मुन्ने ऐसे गाली नहीं देते हैं। बच्चा कहता है कि चुप बे, तुझ जैसे आदमी जो कि स्कर्ट पहनकर घूमते हैं मैं उनसे ऐसे ही बात करता हूँ। और हाँ, बोंगी को भी ऐसे ही गालियां पसंद है। अब सिख सोचता है यार उसको ऐसी चीजें पसंद है, उसके पास जाता है उसको इम्प्रेस करने के लिए और देखता है तो कहता है देखो अब पता नहीं यार इसने क्या पहना, मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते। कहता है देखो ऐसे कपड़े पहनकर तुम मतलब यहाँ पर नहीं लेट सकती हो क्योंकि ये भगवान की जगह, गॉड की जगह, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम। और ये इसकी सुनती नहीं है तो ये इसके ऊपर चादर डाल के यहाँ से चला जाता है और फिर कन्फेस रूम में जाकर बोंगी के बारे में बताता है जो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रही होती है। फादर कहते हैं कि देखो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम बोंगी को यहाँ पर भेज दो या तो उसको हमारे धर्म के बारे में सिखाओ, उसके बारे में बताओ। तो अगले दिन ये बाइबल लेकर पहुंच जाता है उसके पास, कहता है ये हेवन का टिकट है। पर बोंगी उससे मच्छर मार के यहाँ से चली जाती है। शिक का फ्रेंड कह रहा होता है कि कूल बनो तुम, उसको कूल लड़के पसंद हो, वो अमेरिका से आई हुई है। तो अगले दिन ये ड्रेस पहन लेता है जिसमें ये कूल दिख रहा होता है और एक्टिंग करता पहुंच जाता है उसके पास। ये कहती है आज तो तुम कूल दिख रहे हो। ये कहता है हाँ पर गॉड से तो अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ, वो ज्यादा कूल दिखते हैं। ये कहती है देखा तुमने उनको। बस फिर कहता लड़ाई शुरू और इन्हीं सब के बीच में इसका जो लॉकेट होता है शिक का वो टूट कर गिर जाता है। शिक का फ्रेंड कहता है कि अब तू ऐसा कर, उसके साथ वो कर जो उसको पसंद है। तो भाई ये इसको लेके पहुंच जाता है नाइट क्लब में। अब प्रीस्ट नाइट क्लब में आगे नाच रहे हैं जो कि काफी अजीब होता है। लड़कियां इसको घेर लेती है, कहती है चिकने ये ड्रेस कहाँ से लाया, बहुत सेक्सी है।
भाई इनको क्या पता कहाँ से लाया ये। साइड में ना बोंगी होती है जो कि लड़के से ना बदतमीजी करती होती है, उसने उसका काम ही होता है बदतमीजी करना, हर 3 सेकंड में बदतमीजी कर देती है वो। पर सिक को ना यार बुला लेते लड़ाई वड़ाई करने के लिए, और वो लड़का भाई अपने गुंडे उंडे बुला के लिया आता है। इन दोनों को भाई धुलाई होने वाली होती है, पर यहाँ से भाग जाते हैं जैसे तैसे करके। एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर एक रूम लेते हैं, और ये तो नशे में होती है तो ये सो जाती है। और बोंगी को सुलाने के बाद ये दीवार पर लगी हुई सभी अधरंगी महिलाओं के कलर करके ड्रेस बना रहा होता है। गलत होटल में रूम ले लिया होता है वैसे उन्होंने। और फिर बोंगी को कवर करके और यहाँ से बाहर जाकर सीढ़ियों पर सो जाता है। ऐसे लड़के होने चाहिए ना। और भाई अगले दिन चर्च में जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं रास्ते में कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, इनको पहले देखते हैं। और अगले दिन सिक का फ्रेंड बोंगी से वाइन मांगता है, क्योंकि शादी होने वाली होती है ना चर्च में। पर ना वाइन तभी आएगी ना जबकि इनको ना बोंगी की हेल्प करनी होगी। ये कहते मुझे स्टोरी टेलिंग में हेल्प करो। और फिर चर्च में आते हैं बहुत सारे अय्यासखोर लोग, लोंडे पार्टी करने के लिए। यहाँ पर बाहर से वो तीनों सुट्टेबाज लड़कियां भी इन सभी को देख रही होती हैं। और स्कूल की लड़कियों का काम ही क्या होता है, लोगों की खूबसूरती को देखकर उनको जज किया करती हैं। तो वहीं पर ये तीनों कर रही होती है। फादर नाम आकर इनको स्पैंक क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इधर ना रूम में ना बोंगी ने ना आज दुल्हन की ड्रेस पहनी होती है, जो कि शादी वाली पहनने वाली जो बाहर दुल्हन होती है। पर शिक देख रहा होता है इसको, और इतने में अचानक गिर जाती है और ड्रेस फट जाती है। तो सिक कहता है मैं सिल दूंगा, तो सिलने लग जाता है। बूंगी कहते कि सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर की भूख मिटा सकती हूँ। मतलब उससे ये कह रही होती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ फिजिकल हो सकते हो। पर सिक बिना कुछ कहे बिना कुछ जवाब दिया से चला जाता है। और फिर होती है शादी में सब डांस वांस करते हैं, और यहीं बार शिक का एक ओल्ड फ्रेंड मिल जाता है। शिक इससे कहता है कि अरे वाह इतने दिन बाद दिखे हो, कौन से चर्च में रहते हो आजकल। ये अपनी लुगाई को बुलाकर कहता है ये देखो ये मेरी वाइफ है, और मैंने प्रीस्ट बनने का आइडिया छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इनसे प्यार हो गया था। तो शिक को गुस्सा आ जाता है कि यार प्रीस्ट बनना कैसे छोड़ सकता है ये एक प्यार में गिरकर, है ना। काफी गुस्सा होता है, इसको बुरा भी लग रहा होता है। बोंगी इसको आती है, सी साइड लेकर जाती है, कहती है क्या हुआ, अगर तुम्हारे फ्रेंड को प्यार हो गया तो इसमें गलत क्या है। सिक मना करता है, कहता है कि मेरे पिता बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार गॉड से करता हूँ। और घर जाते हुए बोंगी को उसका एक्स नजर आ जाता है, जो कि एक नई बुलबुल के साथ यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा हूँ। फिर क्या था, पुराने प्यार को देख के रोना तो आता ही है, तो ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर सिक इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो कहते तुम्हें क्या पता सिक बाबू प्यार की कीमत, तुमने कभी प्यार व्यार किया है, तुम थोड़ी सच्चे प्यार को फील कर सकते हो। सिक कहता है कि तो तुम्हें क्या पसंद था, उसमें क्या पसंद था यार उसके अंदर तुम्हें। ये कहती कि हम साथ थे पर रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक हो सके, मुझे उसकी याद आती है। फिर दोनों चॉकलेट खाते हैं ठीक है। और सिक इसको बेसबॉल मैच दिखाने ले जाता है अगले दिन। यहीं पर बोंगी का एक्स मिल जाता है, और बोंगी सिक को छोड़कर इसके साथ बैठकर बेसबॉल देखने लग जाती है। बेचारा सिक यहाँ से उठकर चला जाता है। बाद में सिक बोंगी को बाइबल पढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि ये जरूरी होता है इसके लिए। और यहाँ अगले दिन सुट्टेबाज टीनेजर लड़की सिक के बारे में खूब उल्टा सीधा बोल रही होती है। बोंगी कहती है कि नहीं वो अच्छा टीचर है, मुझे पढ़ाता है वो। और यहाँ से सिक शॉप पर जाता है, बोंगी के लिए मस्त सैंडल खरीदता है गिफ्ट के लिए, ओके। और जब देने आता है बोंगी को, तो देखता बोंगी अपने एक्स के साथ बैठकर यहाँ से गुफ्तगू कर रही होती है। और सिक सुनता है कि इसका एक्स बोल रहा होता है ना कि हमें फिर से शुरू करना चाहिए अपने रिश्ते को। कैसा आदमी है ये। और इसके बाद बोंगी ना इस सब सिक को जाके बता देती है कि वो आया था ऐसे ऐसे बोल रहा था, और ये कहता है कि मुझसे उसकी बात मत करो, हाँ ठीक है। और बस बाइबल पढ़ाता है। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन फाइनली इसे पूछ लेती है कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या। सिक रोते हुए कहता है कि नहीं तो। और बोंगी कहती है कि मैं जल्दी ही अपने एक्स के साथ अमेरिका जा रही हूँ। सिक झूठा स्माइल करता है और यहाँ से जाके अकेले में ड्रिंक करके बहुत रोता है। ऐसे ही होता है लड़के। कन्फेसर रूम में जाकर सॉरी कहता है कि मैंने गॉड के अलावा भी किसी और से प्यार कर लिया, तो गलती कर दी ना इसने। अगली सुबह अब सिक का वापस जाने का टाइम आ गया, क्योंकि इसके 1 महीने की सर्विस अब पूरी हो चुकी है यहाँ पर। तो बस में ये जा रहा होता है, इतने में सुट्टेबाज लड़की आ जाती है, टीनेजर, और इसे एक नोट देती है। और इसने अपने क्रश के लिए लिखा होता है, ये इस पे डियो ग्राटिस लिखा हुआ है। लड़की कहती है कि इसके बारे में मुझे बोंगी ने बताया था, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना। पर हमें पता चलता है ये वर्ड सिक ने बोंगी को बताया था, इसका मतलब होता है आई लव यू और थैंक यू। आज सिक आ गया होता है अपने चर्च में, जो कि आज इनको प्रीस्ट बनाया जा रहा होता है पूरी तरह से। ये कहता है कि क्या मैं एक अच्छा प्रीस्ट बनूंगा। इसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, हमने स्पून जैसे होते हैं। और फिर सेरेमनी शुरू हो जाती है। या बोंगी एयरपोर्ट पर अपने एक्स को रिजेक्ट कर रही होती है, और यहाँ सिक से पूछा जा रहा होता है कि आप रेडी हो अपनी लाइफ गॉड को देने के लिए। और ये रोने लगता है। इसका आंसर एक तरह से नहीं होता है, और ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। बोंगी वापस आ जाती है घर पे। यहाँ पर ना वो लॉकेट देख रही थी जो कि इसको सिक ने दिया था। इसमें उसने कहा था कि जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना, उसकी फोटो लगाई है मैंने। और ये जब देखती है ना, तो इसमें एक मिरर होता है, तो भाई बहुत ही अजीब हो जाता है ये। और ये समझ जाती है कि मुझसे प्यार करता था, वो रोने लगती है। और फिर
वो जाती है उसके पास चर्च में और फिर से होली वाटर पीने लगती है। ये सिख बैठा हुआ है, इसको देखकर डांट लगाता है, कहता है ये नहीं पीते हैं। बताता है कि मैं तुम्हें बता नहीं पाएगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं प्रीस्ट भी नहीं बन पाया क्योंकि मुझसे हुआ ही नहीं। और इसको हक करके अपना लव कन्फेस करता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और जो अजीब सी फिल्म थी वो खत्म हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है, उसमें बहुत सारी गाली गलौज है और इसका इतनी ज़्यादा गालियाँ, इसके अंदर इतने ज़्यादा बैड वर्ड है जिसको कि मतलब एक क्या बोलते हैं धर्म से भी जोड़ा गया है और उसको बताया गया। काफ़ी अजीब फिल्म है जिसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं वैसे इसके अंदर, बड़ा मूवी काफ़ी फनी है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अजीब फिल्म को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।